फ्रेंड्स, you're most welcome in GSS एजुकेशन। आगे हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अब हम आगे से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड अप करना है। ये जो नंबर है ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है। अब इसे 3 तक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 34.2। अगर इसके आगे यहाँ 1 की जगह पे अगर 5 होता या 5 से बड़ा कोई नंबर होता तो 2 की जगह पे 3 हो जाता, यानी 34.3 हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 है, इस वजह से ये 34.2 ही रहेगा। ठीक है। दूसरा है 10.4107, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हमें 3 तक लिखना है तो ये हो जाएगा 10.4। अगला है 0.04597, 0.04597 है, तो इसे अगर 3 नंबर तक हम लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.05, क्योंकि इसके आगे 5 है तो ये हो जाएगा 4, हमारा जो होगा वो 5 हो जाएगा। अगला नंबर है 2808, तो इसे 3, ये 4 है, 3 तक लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा 28। यहाँ पे 0 है, इसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, 8 है, यानी ये एक नंबर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2818। सॉरी, इसे 0 लिखेंगे हम ताकि 3 तक रहे। ठीक है, क्योंकि 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2810। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। अब इनका मास दिया हुआ है, मास ऑफ डाई नाइट्रोजन 14 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। ये दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ये दोनों भी रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह से ये चार कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबे बाय द एबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये जो डाटा हमारा दिया हुआ है इसके द्वारा कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारा फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं डाई नाइट्रोजन का जो मास दिया हुआ है 14 ग्राम, 14, 28, 28, अगर इसे भी हम 28 कर दें, यानी इसे डबल कर दें इन दोनों का, तो ये अगर 28 ग्राम हो जाएगा तो ये हमारा जो होगा वो 32 ग्राम हो जाएगा। ये भी 28 हो जाएगा तो ये 64 ग्राम हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो 28 ग्राम है ही, ये 3280। जब इसको हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं डाई नाइट्रोजन के मास को, तो डाई ऑक्सीजन का जो मास है वो 32, 64, 32 एंड 80। इसका मतलब 2 इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन जो है वो डाई ऑक्सीजन के साथ 16, 32, 32 एंड 85 इस तरह से कंबाइन कर रहा है, यानी इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:2:5। यानी ये जो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, यानी इसका जो मास है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। यानी 14 ग्राम 16 ग्राम से मिलके बना रहा है, 14 ग्राम फिर 32 ग्राम से, 28 ग्राम फिर 32 ग्राम से और 28 ग्राम 80 ग्राम से। ठीक है, यानी डिफरेंट अमाउंट के मास रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि एक एलिमेंट को हम कांस्टेंट करके दूसरे का मास जो है वो देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में वैरी कर रहा है। ओके, तो एक हमारा कांस्टेंट होता है, दूसरा वैरी करता रहता है। अब इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे कन्वर्जन जो दिया हुआ है इसे फिल करना है, यानी 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 10⁻³ मिलीमीटर। अब दोनों कंबाइन कर देंगे तो डायरेक्ट 1 किलोमीटर बराबर आ जाएगा 10⁶ मिलीमीटर। अब इसी तरह 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में जब चेंज करेंगे तो ये तो यही रहेगा। बाकी हम देखेंगे कि 1 मीटर में कितना पिकोमीटर होता है, तो वो होता है 10⁻12 पिकोमीटर। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी 12 + 3 = 10⁻15 पिकोमीटर। हम पहले मीटर में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, यानी यहीं से हम बाकी सबको मेजर करते हैं, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर जो भी होता है, नैनो, मेगा, ये सब
इसलिए पहले हम मीटर में चेंज करिए ताकि यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻6 मिलीमीटर, 10⁻15 पिकोमीटर। अब यहाँ पे है 1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम एंड नैनोग्राम। अब इसमें है मिलीग्राम, यानी जैसे यहाँ मिलीमीटर था वैसे यहाँ मिलीग्राम है। यहाँ पे ग्राम की जगह बस मीटर लग गया है, यहाँ पे मीटर की जगह केजी यानी ग्राम। तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस वैल्यू जैसे यहाँ 10⁻6 था यहाँ 10⁻−6 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 1 किलोमीटर में मिलीमीटर देख रहे थे, यहाँ हम मिलीग्राम में किलोग्राम देख रहे हैं, यानी उल्टा। तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻6 नैनोग्राम। ओके, अगला है 1 मिलीलीटर इक्वल टू लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब। इसमें ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलीलीटर से डेसीमीटर क्यूब में और लीटर से डेसीमीटर क्यूब में। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ लीटर या 1/1000 लीटर। अब इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हमारा 1 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये बहुत जगह यूज होता है और ये भी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 10⁸ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड, यानी 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। इसमें हमारा दिया हुआ है स्पीड मीटर पर सेकेंड में, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है नैनो सेकेंड में, तो हम इसे सेकेंड में चेंज कर लेंगे। हमें निकालना है डिस्टेंस और ये समय दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा दिया हुआ है इतना मीटर पर सेकेंड, ये मीटर और सेकेंड में दिया हुआ है, तो हमारा जो समय होगा वो सेकेंड में हम चेंज कर लेंगे और आंसर जो आएगा हमारा डिस्टेंस मीटर में। यूनिट का इसमें खास ध्यान देना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड है, हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमारा, टाइम जो है नैनो सेकेंड में दिया था, हम इसे सेकेंड में चेंज कर लिए हैं, यानी 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 10⁻⁹ सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा 0.6 मीटर। दैट्स इज द आंसर। तो यानी अगर लाइट हमारी इतनी स्पीड से चलेगी तो वो 2 नैनो सेकेंड में 0.6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन A+B2 दैट्स टेंड्स टू AB2। ये डी नहीं है, ये एरो है, यानी रिएक्शन हमारा कुछ ऐसे है A+B2 AB, ये हमारा रिएक्शन है। इसे पहचानना है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ये हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन दे दिया है, इसके हिसाब से रिएक्शन हो रहा है, यानी 300 एटम ऑफ ए के 300 एटम बी के 200 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एटम्स क्यों लिखा हुआ है और ये मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा है? तो इसमें मॉलिक्यूल बी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे B2 है, यानी ये मॉलिक्यूल है और ये एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है, इसलिए यहाँ पे हम एटम लिखे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल। इसमें भी यहाँ पे एटम लिखा हुआ है और मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। 300 एटम ऑफ ए 200 मॉलिक्यूल बी से रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम एक जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्ट करेगा तो AB2 बनेगा। यहाँ पे 300 एटम है और 200 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कि इसका बी का 200 मॉलिक्यूल जो है वो 200 एटम से रिएक्ट कर जाएगा, बाकी इसका 100 एटम बच जाएगा। अब इसके साथ रिएक्ट करने के लिए बी के पास मॉलिक्यूल नहीं है, अब ये रुक गया रिएक्शन यहीं पे। तो इसका मतलब रिएक्शन रुका किसकी वजह से? बी की वजह से, यानी बी के पास कम मॉलिक्यूल है। अगर इसके पास 300 मॉलिक्यूल होते तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाता, यानी रिएक्शन रुकता नहीं, यानी पूरा कंप्लीट हो जाता। तो इसमें जो रिएक्शन हमारा रुका है वो रुका है किसकी वजह से? बी की वजह से। तो बी हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट।
इसी तरह से सेकंड वाले में देखेंगे तो 2 मोल ए जो है 3 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन के हिसाब से इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 2 मोल ए 3 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 2 मोल ए का जो है वो 2 मोल बी से रिएक्ट कर जाएगा और 1 मोल बच जाएगा। तो इसका 1 मोल बच गया, और किसी वजह से बचा, क्योंकि ए के पास ज़्यादा मोल है ही नहीं, 2 ही मोल है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सेम इसी तरह थर्ड में 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, इसमें दोनों बराबर हैं, यानी इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कुछ भी बचेगा नहीं, सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें है 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी, यानी 2.5 मोल ऑफ बी। तो बी का जो 2.5 मोल है वो ए के 2.5 मोल से रिएक्ट कर जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ टोटल हमारे पास 5 मोल था, तो 5 में से 2.5 मोल रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, 2.5 मोल, यानी 2.5 मोल अब हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन में बच जाएगा। बचा किसकी वजह से, बी की वजह से, क्योंकि बी के पास 2.5 मोल है। अगर 5 मोल होता तो रिएक्ट कर जाता, यानी बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सेम इसी तरह 2.5 मोल ए है, 5 मोल बी है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन होता है अमोनिया के फॉर्मेशन का, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। इसमें हमारा निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम, यानी 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन 1000 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपको लिमिटिंग रिएजेंट के लिए यूजफुल है, आप लिमिटिंग रिएजेंट इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा रिएजेंट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसके वजह से कैसे हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो डिसाइड होगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है वो कितना रिएक्ट करेगा, कितना बच जाएगा। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन पहले लिखेंगे, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन हमारा जो डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है वो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इससे पहले बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट। तो डाई नाइट्रोजन जो हमारा है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 × 10³ ग्राम। डाई हाइड्रोजन जो है वो हमारा 1 × 10³ ग्राम है। अब इससे हम निकालते हैं मोल। गिवन मास ये है, नाइट्रोजन का हम मोलर मास जानते हैं, तो N2 का हो जाएगा 28, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इसका 3 मोल है टोटल। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2। तो यहाँ पे हमको देखने में ही लग रहा है कि ये जो हमारा मोल आएगा हाइड्रोजन का वो ज़्यादा आएगा कंपैरिजन में नाइट्रोजन के, यानी नाइट्रोजन का जो मोल है वो कम है, यानी अगर इसका मोल कम है तो यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, यानी लिमिटिंग रिएजेंट हमारा N2 है। ये मोल निकाल के ही पता चल जा रहा है, और इसका जो अमाउंट है वो मोल का वो ज़्यादा है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो अब इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें जो अमाउंट दिया हुआ है 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो अब इसे हम देखते हैं कि कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो ये हो जाएगा 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 × 2 × 10³ अपॉन नाइट्रोजन का मास 28। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 428.6 ग्राम हाइड्रोजन, यानी केवल इतना रिएक्ट करेगा, और बाकी हाइड्रोजन जो है हमारा वो बच जाएगा, यानी नाइट्रोजन जो है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जितना नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, यानी टोटल रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल से कितना अमोनिया फॉर्म होगा, यानी हमारा टोटल नाइट्रोजन जो है वो कितना है, वो हमारा है 2 × 10³ तो हम देखते हैं कि इससे कितना प्रोड्यूस होगा।
तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो इसमें है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया, उसका मास है 34 ग्राम। यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया अगर बन रहा है तो 2000 ग्राम से कितना बनेगा, ये हो जाएगा 34/28 इंटू 2000, यानी ये 2430 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। अब इसे पूछा है विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन जो हमारा है वो एक्सेस में था, तो ये हमारा जो हाइड्रोजन है इतना रिएक्ट कर रहा है, बाकी बच जा रहा है। ये जो आया है अमाउंट ये रिएक्ट कर रहा है, बचा हुआ नहीं है, ये रिएक्ट कर रहा है इतना। टोटल कितना था, टोटल इतना था। तो इसमें पूछा है कि इफ़ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। इफ़ यस यानी हाँ ये यस है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा जो है वो बच रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। विच वन तो डाईहाइड्रोजन, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो इसे हम थाउजेंड्स में से माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा अनरिएक्टेड। इतना ग्राम अनरिएक्टेड, यानी आधा से ज़्यादा अनरिएक्ट हो जा रहा है। यानी कंप्लीट हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए ये भी हम निकाल सकते हैं आगे। यानी इतने के लिए अगर इतना लग रहा है तो फिर टोटल के लिए कितना लगेगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा नाइट्रोजन पूरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा देगा। तो इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना हमारा यूज हो रहा है, कितना नहीं यूज हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 मोलर Na2CO3 डिफरेंट। यानी इसमें पूछा है कि 0.5 मोल आधा मोल Na2CO3 और आधा मोलर, ये है मोलर कंसंट्रेशन है, ये मोल है अमाउंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 0.5 मोल का मतलब होता है कि Na2CO3 के मोलर मास का आधा, यानी Na2CO3 का मोलर मास पहले निकालेंगे कितना होता है। सोडियम का होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 3 इंटू 16, यानी टोटल आ गया 106 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया। तो 0.5 मोल में कितना मास होगा, ये हो गया 1 मोल बराबर 106 ग्राम। तो 0.5 मोल बराबर 53 ग्राम। तो 0.5 मोल का मतलब है कि 53 ग्राम Na2CO3 अमाउंट, और 0.50 मोलर Na2CO3 का मतलब है कि 53 ग्राम अमाउंट, यानी 0.5 मोल Na2CO3 जो है वो 1 लीटर वाटर में है, यानी 53 ग्राम Na2CO3 जो है वो 1 लीटर वाटर में। ये इससे ये पता चल रहा है, और इससे क्या पता चल रहा है कि केवल 53 ग्राम Na2CO3 है, यानी ये मोल है और ये मोलर कंसंट्रेशन का टर्म है ये, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। और एक होता है मोलर, स्मॉल m से लिखते हैं, तो उसका जो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, यानी 53 ग्राम जो होगा वो 1 kg सॉल्वेंट में होगा, उसका होता है मोल पर kg, इसका होता है मोल पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर, ये मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर इसका होता है, और इसका होता है ग्राम पर kg। If 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen, how many volume of water vapor would be produced। पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं रिएक्शन का, डाईहाइड्रोजन और डाईऑक्सीजन। डाईहाइड्रोजन प्लस डाईऑक्सीजन, यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसे 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। फिर इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, 10 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। यानी इसका 10 वॉल्यूम है, इसका 5 वॉल्यूम। जैसे ये O2 है तो इसका 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, यानी 5, अगर 10 से रिएक्ट कर रहा है तो ये 10 वॉल्यूम ही देगा।
जैसे यहाँ पे 2 मोल 1 से रिएक्ट करके 2 दे रहा है, तो यहाँ पे 10 वॉल्यूम 5 मोल से वॉल्यूम से रिएक्ट करके 10 वॉल्यूम देगा।